क्योंकि काफी अफवाहें सामने आ रही हैं, अफवाहें उड़ रही है कि भाई इस प्रकार से कि भाई है ना इसमें फर्जीवाड़ा होने की संभावनाएं हैं। जैसे ओमआर सीट के कुछ दिन पहले कई भर्तियों में लोग पकड़े गए थे, ओमआर सीट से धांधली करने का प्रयास कर रहे थे। लैब असिस्टेंट की भर्तियों में ऐसे मामले सामने आए, एग्रीकल्चर की भर्तियों में सामने आए, जेईएन की भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आ गया और पेपर भी रद्द हो गए, कई भर्तियां रद्द हो गई। तो हमें संभावनाएं हैं और डर लगता है कि कल की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कोई भी पेपर इस प्रकार से रद्द नहीं हो। नंबर 2 बात, कोई ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं हो तो तुरंत प्रभाव से इसका परिणाम सरकार जारी करे। इसके लिए हम लोग अभी आंदोलनरत हैं। और दूसरा, इसमें सीसीएच का डिप्लोमा जो आने वाली भर्ती है, इसके बाद 5500 की एक फाइल और आ रही है, तो उसमें 5500 की भर्ती में सीसीएच का कोई डिप्लोमा नहीं मांगा जाए। जो हो वो जो बेरोजगार है बेचारे 10-10 साल से बैठे, उनको भी रोजगार मिले। और सीसीएच वालों को यह है कि ट्रेनिंग कर, भाई ब्रिज कोर्स मत करवाना आप, पर कम से कम सभी को अलाउ करके और उस भर्ती में मौका मिले। लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए, जितनी भी मेडिकल विभाग की जितनी भर्तियां वो लिखित परीक्षा से होनी चाहिए। कोई भी भर्ती हमें सुविधा पे नहीं चाहिए। इस सीएचओ के अलावा सीएचओ भी आने वाले भविष्य में परमानेंट भर्ती आनी चाहिए। अभी आप सीएचओ को लेकर कर रहे हैं, सभी भर्तियों के लिए कर रहे हैं? सर, हम लोग अभी मुख्य रूप से सीएचओ के रिजल्ट के लिए है। ये हमारा महापड़ाव तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के उसके लिए है। दूसरा, हम एसीएस को इस चीज के लिए भी ज्ञापन देंगे कि जो 10,000 स्टाफ नर्स ग्रेड की भर्तियां रिक्त पद खाली पड़े और उनकी सर्जित करने की बात चल रही है, तो यूटीपी पे भर्तियां जो करवा रहे हैं उनको यूटीपी पे नहीं करा के उनको स्थायी भर्ती के तौर पे 10,000 भर्तियां बनती हैं। 28 मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं, उनमें सभी में गवर्नमेंट की स्थायी भर्तियां निकाली जाए, जिससे नए जो काफी समय से रोजगार का इंतजार कर रहे हैं उन बच्चों को रोजगार मिल सके। आरपीएससी से या अधीनस्थ आयोग द्वारा उन भर्तियों को करवाए जाए, जिससे योग्य छात्र आ सके, पारदर्शिता रहे। और उसके अंदर भर्तियों में क्या होता है, मेरिट पे लोग भर्तियां करवा देते हैं। पैरामेडिकल की भर्तियां हुई जो मेरिट पे कराने का प्रयास हुआ, तो उनमें धांधली होने की संभावनाएं रहती हैं। एमपी और यूपी, बिहार, इधर से रांची से कई लोग फर्जी डिग्री या डिप्लोमे बनवा के ले आते हैं और उसके बाद उसमें 90% से ऊपर उनकी मेरिट रहती है, वो लोग फर्जीवाड़े से यहाँ लग जाते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भर्तियों में। दूसरा, 12वीं की मेरिट को बराबर आंकते हैं। अब कोई बच्चे ने आर्ट्स से भी किया है, कोई ने साइंस से किया, जीएनएम का बच्चा है जैसे, तो कोई उनकी अलग अलग मेरिट होगी। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की भी मेरिट अलग अलग होती है। इनमें बीएससी नर्सिंग की में भी अलग मेरिट रहती है, जीएनएम में भी अलग मेरिट रहती है। प्लस जैसे सीपीएससी बोर्ड की अलग मेरिट रहती है, अजमेर बोर्ड की अलग मेरिट रहती है। इस प्रकार से जो मेरिट पे कोई भी भर्ती कराते हैं तो वो न्याय संगत नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार के खिलाफ इस चीज के लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे और जल्द से कोई भी भर्ती सुविधा पे नहीं आए, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। 26,800 जो न्यूनतम सैलरी है वो कोई भी भर्ती हो उसमें दी जाए, जिससे जो हमारे छात्र हैं जो 8-8 लाख में डिग्रियां जिन्होंने की है, उन 8-8 लाख रुपए में डिग्री करने के बाद उनको ब्याज तक नहीं मिल पाता है उस पैसे का एक तरीके से, और वो बेरोजगारों की तरह परेशान होते फिरते हैं। ये बहुत गलत है। 400 नर्सिंग कॉलेजेस चल रही है जिनमें कुछ नहीं सिवाय दुकानें हैं। महीने 2 महीने क्लास चलती है, लास्ट में एग्जाम होते हैं और उन कॉलेजेस में सिर्फ पैसा लिया जाता है फीस का और कुछ नहीं किया जाता। 8-8 लाख रुपए ले लेते हैं, कोई उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने धरने से पहले सरकार को कोई ज्ञापन वगैरह दिया था? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य भवन पे हमारा आंदोलन चल रहा था। अभी लगातार हर तीसरे दिन आंदोलन चल रहा था। अब उसके बाद आज हम लोग यहाँ पे शहीद स्मारक पे बैठे हैं महापड़ाव डाल के, और आज हम यही सोच के आए कि हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार हमारे सीएचओ का रिजल्ट तुरंत प्रभाव से जारी नहीं करेगी। अन्य मांगों के लिए हम लोग आज सिर्फ ज्ञापन दे देंगे, उसके बाद अन्य मांगों का सिस्टम ये रहेगा कि उन अन्य मांगों के ऊपर विचार नहीं करती है सरकार 1 महीने के अंदर अंदर, तो हम लोग राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे। और वहां पे सिविल लाइन फाटक, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, सिविल लाइन फाटक तोड़ते हुए अंदर घुस जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा हम लोगों को। ये मैं चैलेंज करता हूँ। हमारे बेरोजगार साथी बहुत पीड़ित हैं, बहुत तंग हैं, उनके साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ है। किसानों और गरीबों के बच्चे लोन लेकर उन्होंने पढ़ाई करी है। आज उनके साथ सरकार 400 दुकानें खोल के इतना बुरा नहीं कर सकती। हम हर तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन और लड़ाई लड़ेंगे, और हो सकता है मंत्री जी को हटवाने के लिए भी हम लोग आंदोलन करेंगे अगर मंत्री जी ने हमारी मांगे नहीं मानी तो। अपना परिचय बताइए। भरत बेनीवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स। जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। एक बार हमारे इतने मास्क पहन के दूर बैठ जाना है, वो 20 फीट का है।